मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कर्म, कर्मफल और प्रारब्ध के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मनुष्य जो है अपने भाग का निर्माता स्वयं है। उसके गुण, कर्म और स्वभाव ये तीनों ही उसके कर्म का आधार बनते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अब यह बताते हैं कि क्षण मात्र के लिए भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता है और उसका त्याग असंभव है। कहते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म का करना शेष बताया है। तो कर्म के बिना जीवन निर्वाह असंभव है तथा निस्वार्थ और अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। जहाँ तक निस्वार्थ और अनासक्त भाव से कर्म करने की बात है तो इस संबंध में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप पूरे गीता का अध्ययन करिए तो आपको ये पूरा उसका सारांश ये है कि दो ही चीज़ गीता में बताई गई है। एक तो निष्काम कर्म और दूसरा अनासक्त भाव। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म से तात्पर्य है कि वह कर्म जिसके फल को आप भगवान को अर्पित कर दें। जो भी आप कर्म करें उसके फल को भगवान को अर्पित करें। कहने में तो बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा ये मुश्किल ज़रूर है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कर्म तो सदैव करिए और जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि आप इसका फल भगवान को अर्पित कर देंगे तो उस समय निश्चित रूप से आप भगवान का ही कर्म करेंगे और जब भगवान का कर्म करेंगे तो अच्छे कार्यों में अपने मन को लगाएंगे। और दूसरा जो होता है सकाम कर्म होता है। सकाम कर्म का मतलब होता है कि आप उसके फल जो भी आप कर्म करते हैं उसके फल की अपेक्षा करते हैं। उसके फल की अपेक्षा जब आप करोगे तो निश्चित रूप से वह अपने इंद्रिय भोग के लिए है। गीता में देखिए अर्जुन हालांकि बहुत बड़ा तपस्वी था लेकिन महाभारत में जो कि कहा गया है कि वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, लेकिन महाभारत के युद्ध में इसमें भगवान कृष्ण स्वयं उसके सारथी थे। लेकिन जब वो महाभारत के युद्ध में रणक्षेत्र में जो है अपने बंधु बांधवों, चाचा, सारे भाई सब लोगों को देखा तो उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। उसको लगा कि हम इनको मार करके राजपाट लेंगे तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखा जाए तो ये इंद्रिय सुख के लिए की भावना उसके अंदर आ गई। और जब भगवान कृष्ण को देखे कि ये तो शिथिल हो रहा है, उसके अपने कर्म का बोध नहीं है, तो उनको पूरे गीता का जो है 18 अध्याय का ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा। उन्होंने समझाया कि जो तुम कर्म कर रहे हो, जिसको तुम मारने जा रहे हो, वो तो पहले से मरे जा चुके हैं, वो मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। तुम तो एक सिर्फ निमित्त मार्ग बनोगे। तो इसलिए अपने कर्म को समझो, क्या तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा कर्म इस समय है युद्ध करना और उस कर्म को तुम समझो और अपना कर्म करो। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने जो जब 17 अध्याय में जाकर के तब 18 अध्याय तक जो पहुँचे तब जाकर कृष्ण को ज्ञान हुआ कि हमको एक कर्म जो है करना है और फिर लड़ाई के लिए तैयार हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि आप सदैव जो है निष्काम कर्म के लिए तैयार रहें और सकाम कर्म जो आप करेंगे तो सकाम कर्म जो है तो उसका आपको जो है निश्चित रूप से जब उसका फल अपेक्षित नहीं मिलेगा तो आपको कष्ट होगा और कष्ट के आप भागीदार बनेंगे। अब इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्म जो होता है जो है कहा गया है कि कर्म फल जो है जो हमने अभी सकाम कर्म बताया तो कहा गया है कि किए हुए कर्म का जो है फल जो है अवश्य मिलता है। वो चाहे किसी भी जन्म मिले, चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे जब भी मिले, लेकिन उसका कर्म का फल आपको निश्चित रूप से भोगना है। जो इस पृथ्वी लोक में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, वो कर्म फल जो उन्होंने कर्म किया है उसके फल तो उन्हें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण या राम भी जब इस पृथ्वी लोक में आए, मृत्यु लोक में आए, तो उनके अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण जो है को तीर से उनकी लगने से मृत्यु हुई, जो कि पिछले जन्म का उनका प्रारब्ध था।
भीष्म पितामह जो है, जो कि बहुत ही वीर थे और बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उनको भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा, तब वो बाढ़ की सजा पर लेटे रहे तथा उत्तरायण की प्रतीक्षा करते जिससे कि वो अपने मृत्यु को प्राप्त करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम कर्म करेंगे, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, वो निश्चित रूप से उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, इसका साधारण सा समीकरण है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं वो उस हद तक तो हम निकाल सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर हम निकालेंगे तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। उसी तरह से जो हमने पुण्य कर्म किया है, वो पुण्य कर्म जो किया है उसका फल तो हम उतने तक भोग लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे हम प्रयास करेंगे तो वो फल हमको अगले जन्म में या इसी जन्म में हमको उसको भोगना पड़ेगा। कहा गया है कि ये सारे लोगों का जो है, जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, उनके सारे कर्मों का लेखा जोखा जो है वो भगवान चित्रगुप्त जो है अंकित करते हैं और उसी हिसाब से जो है उसका फल देते हैं। तो एक ऋषि मुनियों का यह मानना है कि बात तो सत्य है, लेकिन क्या ये संभव है कि एक चित्रगुप्त भगवान के द्वारा इस विश्व के अरबों लोगों का लेखा जोखा किसी अलग से लेखनी में किया जा सकता है? तो जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हर मनुष्य के जो है चित्त में जो है एक सूक्ष्म कैमरा होता है, जो आप कर्म करते रहते हो उसमें अंकित होता रहता है, और जब आपकी मृत्यु होती है तो जो आपने कर्म उसका भोगा नहीं है वो उस आत्मा के साथ वो चली जाती है, वही जा कर के अपना जो है अगले जन्म का जो है आपका भाग्य बनाती है। लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य बड़ा ख़राब है, हम जो है कोई भी कार्य करते हैं तो हमको उसका आशातीत सफलता नहीं मिलती है, उसका फल नहीं मिलता है। तो मित्रों, इसका कारण ये है कि आप जो है पिछले जन्म को जो आपने कर्म किया उसको तो आप जानते नहीं हो, तो इसलिए वो आपको जो फल मिल रहा है, जो आपको इस जन्म में जो आपको जो भी मिल रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों का ही फल मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो चित्रगुप्त भगवान हैं वो प्रत्येक प्राणी के चित्त में गुप्त हैं, और चित्त में जो गुप्त हैं तो सूक्ष्म कैमरे के आधार पर जो है वो अंकित होता है, और मैंने बताया कि आत्मा के साथ चल करके निकल जाता है और अगले जन्म में जो है आपको जो है उसका फल मिलता है। ये कर्म फल जो है कई जन्मों का जो है चलता रहता है, और मान लीजिए कि अगले जन्म में आपने इसको भोग नहीं भोग लिया तो अगले जन्म में इसी तरह ये कर्म निरंतर चलता रहता है और हमको जन्म मरण के जो है आवास में आना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जब आप निष्काम कर्म करोगे तो निष्काम कर्म में जो है आपको जब भगवान को अर्पित कर दोगे, किसी प्रकार का जो है आप उसके फल की इच्छा नहीं करोगे, तो सारे जो कर्म किए हो वो समाप्त हो जाएंगे, उसके फल जो समाप्त हो जाएंगे और आप भगवान तक अग्रसित हो सकते हो, भगवान तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए सदैव आप कर्म जो है निष्काम कर्म करिए। अब देखिए, कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा क्रियामाण। संचित कर्म के अंतर्गत वे कर्म आते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, तो हल्का निर्बल एवं कम प्रभाव के होकर चेतना के कोने पड़े रहते हैं। इस प्रकार के कर्म में ऐसे कर्म भी आते हैं जो लाचारी एवं व्यवस्था से करना पड़ता है। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमज़ोर एवं हल्के होते हैं। तो भले और बुरे दोनों प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे प्रमुख है प्रारब्ध। प्रारब्ध ये होता है कि जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किया है उसका फल आपको नहीं मिला है, तो अगले जन्म जैसा हमने बताया कि आपका आत्मा साथ चला गया, तो आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग एक ही समान बुद्धि स्तर के, समान मेहनत के किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और 1 नंबर कम पाने से कोई IAS बनने से वंचित रह जाते हैं। वो 1 नंबर से ज़्यादा जो पाता है तो वो IAS बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि दोनों के पुरुषार्थ में, दोनों के कर्म में कोई कमी थी, लेकिन उसका प्रारब्ध बीच में आ जाता है और उसको अतिष्ट फल नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, इस प्रारब्ध के से जो है हमको कभी परेशान नहीं होना चाहिए।
हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम निश्चित रूप से अपने जो जन्म हम देख रहे हैं उसमें ऐसा कोई कर्म न करें जिससे कि हमको जो है किसी तरीके जो है हमको खुद ही लगे कि हमने कोई गलत काम किया है, इसका आपको भोगना पड़ेगा। इस संबंध में हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है कि कर्म की गति तारे नहीं टरी, और उसको कभी हम टाल नहीं सकते हैं। कर्म जो है एक ऐसी विधा है जिसको कि कोई, यहाँ तक कि भगवान भी चाहे कि कर्म फल को किसी के प्रारब्ध को काट दें तो नहीं काट सकते हैं। अतः हमको बड़े ही सचेत होकर के अपने कर्म को करना चाहिए, और जो है मतलब कि किसी तरीके से जो है हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है हम ये जो कर्म कर रहे हैं इसका हमको मतलब कि खुद ही आपको आभास होना चाहिए कि कर्म हमारा सही है कि गलत है। इस मन में कहा गया है कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो वही कर्मफल पर विश्वास करते हैं। कर्मफल पर विश्वास, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ ईश्वर बड़ा अन्याय करता है, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं कि ये जो है भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। तो इस संबंध में मित्रों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ईश्वर तो सर्वन्यायकारी है, वो सब परम पिता परमेश्वर है, वो क्यों चाहेगा किसी अपने पुत्र के साथ जो है वो अन्याय करे। लेकिन हम अपने अज्ञानवश जो है हर चीज़ के लिए ईश्वर को दोषी देते हैं, खुद के अंदर झांक के नहीं देखते हैं, खुद के नहीं सोचते हैं कि हमने ऐसा कोई बुरा कर्म किया होगा जिसका कि फल हमको अब मिल रहा है, और हम जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है हम मतलब फल फूल नहीं रहे हैं। तो मित्रों, प्रारब्ध के मैं बारे में बता रहा था, तो प्रारब्ध में जो है जो कर्म ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ करके किए जाते हैं और अपने हर तरीके से सोचे समझे रणनीति के अंदर, जैसे कोई चोरी करता है, डकैती करता है, कत्ल करता है, तो इसका आप ये मान के चलिए कि ये उसका प्रारब्ध बन रहा है और इसका फल उसको अवश्य मिलेगा। इस संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कभी कभी पूर्ण जन्मों के संचित कर्म से मान ली इस जन्म में उसको एक अच्छा वातावरण नहीं मिला और वो चोरी करने जा रहा है, लेकिन रास्ते में ऐसा कोई उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसका चोट लग जाता है और चोरी नहीं कर पाता है, तो अपने पुराने जन्म के पूर्ण फलों से जो है वो चोरी करने से वंचित रह जाता है और बुरा काम करने से वंचित रह जाता है, जिससे कि उसका फल जो है उसको ठीक मतलब कि खराब ढंग से न मिले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मित्रों, आप जो है सदैव जो है ये जो है आप अपने कर्म को जो है एक अच्छा कर्म करते रहिए और उसको जो है अपने उसमें करते रहिए। पूर्ण संस्कारित संचित शुभ कर्मों के अनुसार दुख इसे आते हैं कि शुभ कर्म मनुष्य को परिवर्तन में पाप कर्म को करने के लिए रोकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म कर्म करने में, कर्तव्य पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है। दुष्टात्मा लोग अपने पाप और स्वार्थों पर असाधारण होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग धर्म सेवा करते हैं लेकिन कहते हैं कि हमको बड़ा कष्ट मिल रहा है, तो आपको कष्ट जो है पिछले जन्मों का कर्म का मिल रहा है, आप अभी इस समय जो संचित कर रहे हो, तो इसलिए आपको इसमें कहीं दुखी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ईश्वर उस आपको एक बुद्धि विवेक दिया है, आप अपने बुद्धि विवेक को अप्लाई करके जिस तरह से कर्म करोगे उसका फल आपको उसी तरह से मिलेगा। ईश्वर उस चरवाहे के समान है जो कि तमाम उसने जानवरों को छोड़ दिया है चरने के लिए और एक तटस्थ भाव से देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इसमें अगर किसी देखता है कि कोई ज़्यादा उछल कूद कर रहा है तो उसके गले में पट्टे बांध देता है, तो जब उछल कूद करेगा तो निश्चित रूप से उसको उसी पट्टे से चोट लगेगा। इसमें ईश्वर का कहीं कोई किसी तरीके से कोई व्यवधान नहीं है, कोई उसका वो नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि आप किसी भी अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए ईश्वर को जो है आप जो है बीच में न लाइए। ईश्वर सदैव आपका भला चाहता है। आप जो भी बुरा करते हो, जो भी भला करते हो, वो आप स्वयं करते हो और उसके आप स्वयं उत्तरदायी हो। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि इस संबंध में मैं एक आध आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ कि एक बार जो है एक राजा जो है एक बहुत बड़े योगी के पास गए। उन्होंने कहा
कि हमको सपने में आ रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पिता हैं, उनके पिता हैं, वो मरने के पश्चात बहुत कष्ट में हैं, क्योंकि तो आप ऐसा कोई पूजा पाठ करा दीजिए जिससे कि वो उनका जो है सब कुछ ठीक हो जाए। तो योगी सब जानते थे, वो कर्मयोगी थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका पूजा पाठ करा देंगे। आप ऐसा करो कि नदी के किनारे एक घड़े में तेल लेकर के आओ, एक घड़े में कंकड़ पत्थर लेकर के आओ, मैं वहीं आपका सारा काम करा दूंगा। तो राजा एक घड़े में तेल, एक घड़े में कंकड़ पत्थर लेके पहुँचे। तो योगी महाराज ने आदेश दिया कि आप इसको दोनों को फोड़ दो। तो तेल जो था ऊपर बहने लगा और कंकड़ पत्थर नदी के नीचे चला गया। तो योगी ने राजा से पूछा कि क्या कोई ऐसा पूजा पाठ करके जो कंकड़ पत्थर नीचे चला गया है उसको ऊपर कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि जो उन्होंने आपके पूर्वजों ने कर्म किया है उसको किसी पूजा पाठ से बदला नहीं जा सकता है, उसको तो उनको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको किसी भी पूजा पाठ से उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, इस दृष्टांत से आपको निश्चित रूप से जो है आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आप पूजा पाठ जो भी आप करते हो सब अपने अगले जन्म की तैयारी करते हो, अपने आत्मा को जो है अगले चरण में चढ़ाने का प्रयास करते हो। लेकिन आप चाहो कि किसी पूजा पाठ से या किसी उससे जो है आपका प्रारब्ध कट जाए, आपका कर्मफल न हो पावे, तो ये असंभव है। तो आप निश्चित रूप से जो है अपना जो है ये जन्म, जो पिछला जन्म तो आपने देखा नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों का जो है आप जो है उसको जो है आप अपने बनाने का प्रयास करिए। ठीक है। अब उसके बाद जो है एक और मैं कथानक बनाता हूँ कि एक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपको सारे कर्मफल की जो है आपको जानकारी हो जाएगी। एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत धनवान व्यक्ति थे। तो वो चाहते थे कि सारा धन मैं अपने साथ जब मैं ये मृत्यु होते लेके जाऊं। तो उनके सहायकों ने कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। तो राजा, वो बेचारे धनवान व्यक्ति बड़ा परेशान होने के, हमारे पास तो इतना अथाह धन है, ऐसा कहीं छूट जाएगा तो हम इसको क्या करें। उसी समय एक बड़े विद्वान व्यक्ति आए। तो राजा की चिंता देख करके कहे कि भाई राजन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल काम है, इसको मैं आपको करा देता हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे? कहा देखिए, ऐसा है कि जब आप अमेरिका जाते हैं तो क्या या भारत का रुपया आपको वहाँ पर किसी तरह चलन में आएगा? नहीं आएगा। आपको वहाँ के प्रचलित मुद्रा में, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप ब्रिटेन में जाओगे तो वहाँ के प्रचलित मुद्रा पाउंड्स में प्रचलित करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में जाओगे तो वहाँ का जो प्रचलित मुद्रा है वहाँ में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये प्रचलित मुद्रा क्या है? ये आपका सत्कर्म है, पुण्य है, दान है, ये सारे जो है ये आपका जो है कन्वर्जन हो जाएगा और उसके आधार पर जो है आपको उसका फल वहाँ मिलेगा। तो उस धनवान व्यक्ति के समझ में आ गया और उन्होंने जो है फिर अपना सारा दान पुण्य करने लगे। अपना सारा वो जो है रुपीज़ का कन्वर्जन जो है उनको समझ में आ गया, उसी हिसाब से करने लगे। इस संबंध में थोड़ा, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए, काफ़ी बड़ी एक चीज़ है, तो मैं एक छोटा सा और बात आपको बता करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि देखिए, जो संबंध होते हैं, कभी किसी के यहाँ अपंग पुत्र पैदा हो जाता है या जो है किसी का असमय रूप से किसी की मृत्यु हो जाती है घर में उसके, तो इसमें भी पुराने जन्मों का प्रारब्ध आता है। उसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी के बच्चे का जो है असामयिक 20 साल, 30 साल, 40 साल में मृत्यु हो गई। तो इसमें हमारे गुरुओं ने बताया है कि पिछले जन्म में जो है उस बालक को जो है उसके माता पिता के द्वारा बहुत कष्ट दिया गया होगा और उस कष्ट का भोग करने के लिए उस जन्म में उसका पुत्र बना। और असामयिक मृत्यु हो जाने के पश्चात जो है, जब तक वो माता पिता जीवित रहेंगे तब तक उनको कष्ट ही कष्ट होगा और किसी तरीके से जो है उनको कोई सुख नहीं मिलेगा। तो उसने अपने कष्ट का बदला ले लिया। उसी तरह से मान लीजिए कोई अपंग पैदा होता है
तो इसमें जो है ये हमारे ऋषियों का कहना है कि आप जो है उस पर्टिकुलर अंग का अपने पिछले जन्म में बहुत दुरुपयोग किया होगा, तो उसको जो है आराम देने के लिए इस जन्म में उसको अपंग बना दिया जाता है। तो इसलिए आपको जिससे कि आप जो है आप उसको विश्राम मिल जाए और आप अगले जन्म की तैयारी में ठीक ठाक से रहें। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी मित्र कम करें, जानबूझ करके या अनजाने अनजाने कभी भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको खुद आभास हो कि हमने जो है गलत काम किया है। और यही सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको खुद आभास होना चाहिए और हर तरीके से जो है आप अपने को अच्छे कर्म में लगाए रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। हालांकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा बहुत कुछ कहना मैं चाहता था, लेकिन चूँकि हमारी लिमिटेशंस हैं और ज़्यादा इसमें जो है मतलब कि लंबा वीडियो बनाने का जो है वो नहीं है, तो इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों नमस्कार।